प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। जहां ग्रामीण आबादी अंधेरे में जी रही है, तो वहीं शहरों में भी बिजली कटौती जनता के पसीने छुड़ा रही है। बत्ती गुल पर सरकारों के तमाम जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर इस संकट का जिम्मेदार कौन है और इस समस्या का समाधान कब निकलेगा। तमाम सवालों के जवाब ढूंढती देखिए ये खास रिपोर्ट। इस साल पूरे देश भर में बिजली की जो क्राइसिस आई है, उसमें मैं मानता हूँ कि जो एक तो गर्मी कई सालों बाद में, पिछले 30 साल से भी ज़्यादा सालों के बाद में एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी है और उसकी वजह से बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। सुना आपने, सूबे के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, इस कारण बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। मतलब प्रदेश को अंधेरे में डालने के लिए सरकार नहीं बल्कि बढ़ती गर्मी जिम्मेदार है। या यूं कहें कि भंवर सिंह भाटी पहली बार ऊर्जा मंत्री बने हैं, इस वजह से उन्हें गर्मी का एहसास हुआ है। जब सरकार के ऊर्जा मंत्री ही इस तरह की बातें करेंगे तो उससे राहत की उम्मीद करना बेईमानी ही होगा। मंत्री जी का लापरवाही भरा जवाब ये बताने के लिए काफी है कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए कितनी सजग है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने बिजली संकट के लिए सिर्फ बढ़ती गर्मी पर ही ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार बता डाला। भारत सरकार से हम लगातार अतिरिक्त कोयला देने की हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें वो मिल नहीं पा रहा है। रेगुलर जो आपूर्ति है वही मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में बिजली की जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, तो उसके लिए बेटर मैनेजमेंट हमारे पास जो उपलब्धता है बिजली की और जो मांग है उसको हम बैलेंस करते हुए करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से और निवेदन करना चाहूँगा, सभी राजनीतिक दलों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो सियासत का समय नहीं है। भंवर सिंह भाटी के बयानों को अगर ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि जनता को बिजली संकट से मुक्ति या तो मोदी सरकार दिला सकती है या फिर नवंबर और दिसंबर महीने की सर्दी। राजस्थान की 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी ने कांग्रेस पर विश्वास जताकर गलती कर दी है। बिजली और कोयला संकट दूर करने के लिए वो ना तो उत्तरदायी है और ना ही जनता को उससे कोई उम्मीद करनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बिजली संकट पहली बार नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों में कोयले की कमी और सरकारी अनदेखी के कारण जनता अंधेरे में जीने को मजबूर है। गांवों को तो छोड़िए, राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरों में भी भीषण गर्मी में पावर कट जारी है। सरकार 1 से 6 घंटे तक कटौती का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश के कई गांवों में 20 घंटे तक भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। लिहाजा ग्रामीण परेशान है और हमारे नीति नियंता मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की बजाय मजबूरी दिखा रहे हैं। सरकार मजबूर है और विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है। राजस्थान के अंदर आज जिस प्रकार से तापमान बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार की बिजली गुल हो रही है, मैंने विधानसभा में भी कहा था। आज एक सवाल ये है कि राजस्थान के खुद के 8 थर्मल पावर, जिनसे लगभग 4444 मेगावाट बिजली पैदा होती है, तकनीकी कारण से बंद करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है ताकि महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम इनको मिले। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तमाम भाजपा नेता प्रदेश में बिजली संकट के लिए गहलोत सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर वो ये भूल गए कि ये संकट सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में है। ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की बजाय राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी उनकी कथनी और करनी में अंतर को साफ बता रहा है। बिजली संकट के लिए जितनी राज्य की गहलोत सरकार जिम्मेदार है, उतनी ही केंद्र की मोदी सरकार भी जवाबदेह है। मगर हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने की वजह से जनता अंधेरे में चिराग ढूंढ रही है।
और पसीना बहाने को मजबूर है। जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। अब जरा एक नजर राज्यों के बिजली घरों में कोयले की स्थिति पर भी डालें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिजली घरों में 13% कोयला बचा है, महाराष्ट्र में 14%, उत्तर प्रदेश में 19% कोयला है, गुजरात में 23%, पंजाब में 28% और हरियाणा में 35% कोयला बचा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश के 98 कोयला आधारित बिजली घरों में कोयला भंडारण निर्धारित मात्रा के अनुपात में 25% से भी कम है, जो क्रिटिकल स्तर पर है। हर घर बिजली का वादा कर सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टियां 21वीं सदी में भी जब मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सके तो सवाल उठने जरूरी भी है। ऐसे में जरूरत है केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीति की बजाय बिजली संकट का समाधान निकालने की, नहीं तो ऐसे गंभीर मुद्दे पर सरकारों की कार्यशैली को जनता जरूर देख रही है और उसे इसका हिसाब करते भी देर नहीं लगेगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।